संगीता अपने माता पिता की इकलौती औलाद होती है, मगर इसकी माँ कुछ अरसा पहले ही गुजर जाती है, जिसके बाद संगीता का पिता सरोजनी नामी औरत से दूसरा विवाह करके अपने घर ले आता है। सरोजनी संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपनी सौतेली बेटी से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। कभी कभार संगीता जब अकेली होती और घर के कामों से फारिग होती तो अक्सर अपनी माँ की तस्वीर को लेकर बैठ जाया करती थी, जिसे देखकर वो बहुत रोती थी। इस तरह संगीता अपने कॉलेज में एक अमर नामी लड़के को पसंद करने लगी थी और अमर भी संगीता को बहुत पसंद करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, मगर उसकी माँ सरोजनी ये नहीं चाहती थी कि वो किसी अच्छे लड़के से शादी करे, बल्कि वो चाहती थी कि वो एक आवारा किस्म के लड़के से शादी करे। सरोजनी अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ अपने पति के कान भरने लगी थी। वो चाहती थी कि उसका विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो उसे जरा भी खुश न रख सके। अरे संगीता अब बड़ी हो गई है, हमें चाहिए कि इसी समय में इसकी शादी कर देनी चाहिए। संगीता का पिता सरोजनी की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर शादी के लिए रिश्ता तलाश करने लगता है। इसकी माँ सरोजनी भी इसके लिए रिश्ता तलाश करती है। जब ये बात संगीता के कानों में पड़ती है तो वो रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाकर अपनी माँ से फरियाद करती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अमर से ही शादी करूँ। जैसा कि तुम जानती हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन माँ, मेरी सौतेली माँ ये नहीं चाहती। अब आप ही कुछ कीजिए। कुछ समय गुजरने के बाद इसकी माँ सरोजनी इसके लिए एक आवारा किस्म का लड़का तलाश कर लेती है और अपने पति को संगीता की शादी इससे करवाने के लिए बोलती है। इसका पति भी इसकी बातों में आ जाता है। संगीता अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अमर से ही शादी करे। समय गुजरता गया और शादी के दिन भी करीब आने लगे। अब संगीता और भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब उसकी शादी में सिर्फ एक दिन ही बचा था। अब संगीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी माँ के पसंद किए हुए लड़के से शादी ना कर सके, बल्कि अपने अमर से ही शादी कर सके। सरोजनी बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में अपनी माँ की तस्वीर को लिए बैठी फरियाद करती है कि उसकी माँ किसी तरह उसको बचा ले। आखिरकार थक हार कर जब वो सो जाती है तो इसके ख्वाब में इसकी माँ आती है और कहती है, बेटा संगीता, तुम राम किशन के मंदिर में सुबह चली जाना और वहाँ तुम्हें एक जादुई लहंगा मिलेगा। उस लहंगे को पहनकर तुम अमर से शादी कर लेना। वो लहंगा कोई आम लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई लहंगा है जो कि तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हें शक्ति देगा कि तुम सबके सामने सच्चाई बोल सको। संगीता की माँ ये कहकर गायब हो जाती है। जैसे ही संगीता की सुबह आँख खुलती है, वो सुबह सुबह उठकर भागती है और राम किशन के मंदिर में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक लहंगा नजर आता है। वो जान जाती है कि ये वही लहंगा है जिसका जिक्र इसकी माँ ने रात किया था। संगीता इस लहंगे को पहनती है और अमर को भी वहाँ बुला लेती है और फिर दोनों विवाह कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ इसके घर में बारात आई हुई होती है और इसकी माँ सरोजनी जब इसे पता चलता है कि संगीता घर से गायब है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ए भगवान, आज तो लगता है तू गई काम से। लगता है संगीता कहीं दूर चली गई है और मेरी इज्जत का क्या होगा।
सरोजनी कई लोगों को पीछे भेजती है कि वो जाकर संगीता का पता करें कि संगीता कहाँ है, ताकि उसकी इज्जत बच सके। क्योंकि बारात में आए हुए सभी लोग पूछते हैं कि संगीता नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है। जबकि इसकी सौतेली माँ सरोजनी इन लोगों को बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करती है कि वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई है, ये कहकर उन्हें खामोश करा देती है। लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होती है और संगीता के पिता के कान भरना शुरू कर देती है। अरे लगता है संगीता कहीं भाग गई है, मुझे तो पहले ही इस लड़की पर बहुत शक था। ये सुनकर इसका पिता भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और लोगों को उसकी तलाश में निकाल देता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी संगीता कहीं नहीं मिलती। अचानक से संगीता और अमर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। बारात में आए हुए सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि संगीता किस लड़के के साथ शादी कर आई है। संगीता और अमर को देखकर इसके माता पिता की आंख फटी की फटी रह जाती है। संगीता जो कि पहले हमेशा खामोश रहती थी, वो अपने जादुई लहंगे की वजह से बोल उठती है। पिताजी, आप मेरी सौतेली माँ के कहने पर मेरी शादी किसी आवारा लड़के से करना चाहते थे, लेकिन मेरी सगी माँ ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और उसने मेरी शादी अमर से करवाई है। आपको इस बात का जरा भी नहीं पता है कि आपकी बेटी कितने बड़े जुल्म और सितम का शिकार होती रही है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ यानी सरोजनी मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। मैं आपके सामने कभी नहीं बोलती थी और खामोश रहती थी, अपनी माँ के अत्याचार को बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन मैं इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं उनके कहे हुए लड़के से शादी कर लूं, क्योंकि मैं हमेशा से ही अमर को पसंद करती थी। अब संगीता के पिता को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके पिता को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो अपनी बेटी को इसकी पसंद यानी अमर समेत कबूल कर लेता है। इस तरह संगीता के पिता सरोजनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और बारात को भी वापस पलट देते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। संगीता का पिता अपनी बेटी से माफी मांगता है और इनके साथ एक हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगता है, क्योंकि अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद देखी भाली बातों पर यकीन रखना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।